लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक दो भाई थे, धर्मदेव और कर्मदेव नाम के। धर्मदेव धर्म कर्म में बहुत रुचि रखते थे और आस्था रखते थे, भजन पूजन पाठ दान पुण्य इत्यादि करने में। और जो कर्मदेव नाम के उनके छोटे भाई थे, वो अपने कर्म में बड़ी आस्था रखते थे। वो अपने कर्म में विश्वास रखते थे, जो कार्य मैं करूँगा वो उचित है और सही है। और धर्मदेव को अपने धर्म मार्ग पर बहुत आस्था थी। एक बार उसी ग्राम से, उनके ग्राम से होते हुए कुछ साधु संत महात्मा निकल रहे थे। धर्मदेव के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हो ये महात्मा लोग अगर मेरे घर में भी थोड़ा सा अपने चरण कमलों का विराजमान करें तो मेरा घर भी पवित्र हो जाए। दौड़ते दौड़ते गए धर्मदेव और उन महात्माओं से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर मेरे भी घर में थोड़ा सा आपका पदार्पण हो जाए तो अति कृपा होगी। महात्माओं ने स्वीकार किया, ठीक है भाई चलेंगे। पर धर्मदेव ने एक बात और कही महात्माओं से, मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है कर्मदेव। वो धर्म में आस्था नहीं रखता है, पूजा पाठ भजन पूजन साधु संत महात्माओं में कोई आस्था नहीं रखता है। अगर वो आप लोगों को कुछ अनुचित शब्द कह दे तो मुझे ये डर लग रहा है, इसलिए ले जाने से भी बड़ा डर लग रहा है। महात्माओं ने सुंदर जवाब दिया, कोई नहीं, आप चिंता मत करिए। साधु संत महात्मा किसी की बातों का बुरा नहीं मानते। महात्माओं का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। बोले महाराज मुझे अति प्रसन्नता हुई, आइए। और महात्माओं को अपने घर में ले गए। विधिवत पैर प्रक्षालन किया महात्माओं का, पैर टॉवेल से बढ़िया साफ किए और उनको चंदन चावल इत्यादि से फूल माला पहना करके उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। और भोजन भी विधिवत स्वादिष्ट भोजन पवाया महात्माओं को। इतना कर ही रहे थे कि तभी कर्मदेव आ गए, उसके छोटे भाई आ गए। छोटे भाई ने तुरंत कहा, इन साधु महात्माओं को सब लौटा देना अपना जो धन है, इसीलिए तो कमाता हूँ। उसने हाथ विनती करके और उसको कहा कि भाई थोड़ी देर शांत रहो, ये लोग सब अभी जा रहे हैं। वो अपने रूम में चला गया। कुछ समय पश्चात सभी महात्मा भोजन प्रसाद पा करके निवृत्त हुए। दान दक्षिणा लेकर के कहते हैं, कोई संत महात्मा ब्राह्मण अपने घर पर आए, उसको बगैर कुछ द्रव्य दक्षिणा दिए नहीं जाने देना चाहिए। तो धर्मदेव ने कुछ दक्षिणा दे करके यथाशक्ति उनको महात्माओं को विदा किया। पर एक महात्मा नहीं गए। बोले भाई धर्मदेव, तुम्हारा हमने अन्न खाया है, तुमने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया है, तो मैं आपके एक छोटे भाई से मिलना चाहता हूँ। धर्मदेव ने कहा महाराज रहने दीजिए। बोले नहीं, हम तो मिल कर के जाएंगे। सभी महात्मा चले गए और एक महात्मा घर पर रुके रहे। कुछ समय पश्चात छोटा भाई जब रूम से बाहर निकल कर के आया तो महात्मा ने उनसे एक निवेदन किया, आओ हमारे पास बैठो। नाम इत्यादि पूछा, क्या करते हो, सारा विवरण उनसे पूछा कर्मदेव से। और कर्मदेव ने स्पष्ट कह दिया, मैं अपने कर्म पर आस्था रखता हूँ, धर्म पूजा पाठ इत्यादि से मैं कोई लेना देना नहीं। महात्मा ने केवल एक बार कहा कि हमने आपके घर का अन्न खाया है और हम आपसे दक्षिणा नहीं लेना चाहते। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि केवल आप एक बार राम बोल दीजिए, बस मेरी वही दक्षिणा है। उसने कहा कि मैं राम नहीं बोलूँगा। ज़बरदस्ती करके महात्मा ने एक बार उसको राम बुलवाया और जाते वक्त ये कह दिया कि बस इस राम का कभी मूल्य मत लगाना,
इसको कभी बेचना मत। वो हंसने लगे। एक बार राम बोलने का क्या मूल्य हो सकता है? महात्मा ने कहा मूल्य मत करना, इसको बेचना मत। तो कर्मदेव ने भी कह दिया कि ठीक है महाराज, आप पधारिए, जाइए, और हम नहीं बेचेंगे। कुछ वर्षों में जब उसका प्राणांत हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त ये देखो इसने क्या धर्म कर्म किया है। तो चित्रगुप्त ने कहा इसने जीवन में केवल एक बार राम बोला है, वो भी महात्मा ने ज़बरदस्ती बुलवाया है। क्यों? वहाँ तो सारा लेखा जोखा होता है। प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दबात, और कागज पर दिन रात वह लिखता सबकी बात। इस धरातल पर जो व्यक्ति जैसा करता है वो सब वहाँ लेखा जोखा होता है। तो कहा कि एक बार केवल जीवन में इसने राम बोला है। तो धर्मराज ने कहा कि बोलो धर्मदेव, कर्मदेव तुम्हें क्या चाहिए एक बार राम बोलने का, मूल्य क्या चाहिए? उसने कहा, सोचा, हंसने लगा, बोले एक बार राम बोलने का क्या मूल्य हो सकता है? आप बताइए, आप इसका क्या मूल्य देंगे? धर्मराज ने कहा कि जो तुम मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा नहीं, पहले आप इसका मूल्य बताओ, इसका मूल्य है क्या? तो धर्मदेव राज ने कहा कि भाई इसका मूल्य तो मुझे कुछ मालूम नहीं है कि इसका मूल्य क्या होता है, पर जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। बोले नहीं, पहले तुम मुझे मूल्य बताओ तब मैं मांगूंगा। जब वो नहीं मांगने लगा, बोला पहले मुझे मूल्य बताओ, तो धर्मराज ने कहा कि चित्रगुप्त, देवताओं के राजा इंद्र हैं और हमें इंद्र के पास चलना चाहिए। ये लोग बोले चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो बोले मैं पैदल नहीं जाऊंगा। कर्मदेव ने कहा मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मेरे लिए सिंहासन मंगाओ, आसन मंगाओ बैठने के लिए, उसमें बैठ करके जाऊंगा मैं। डोली मंगाई गई। चित्रगुप्त लग गए एक साइड धर्मराज लग गए और चल दिए। इंद्र के पास में पहुँचे। देवराज इंद्र ने कहा, रे धर्मराज गुप्त, चित्रगुप्त, ये किसको लेकर के आए? कौन सा ऐसा महान पुरुष है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसको आप लोग डोली में बैठा कर के लाए? बोले महाराज इसने जीवन में एक बार राम बोला है और उसका मूल्य पूछ रहा है, इसका क्या दूँ? आप ही बताइए, आप देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं। बोले ये तो हमें भी मालूम नहीं है। तो इंद्र ने कहा कि चलो भोलेनाथ के पास में चलते हैं, भोलेनाथ ही बताएंगे। भोलेनाथ के पास पहुँचे। भोलेनाथ की जय हो। और भोलेनाथ से पूछा, महाराज ये व्यक्ति एक बार राम जीवन में बोला है, इसका मूल्य क्या होता है? एक बार राम का मूल्य क्या है, आप ही बताएं। आप सदैव राम का नाम जपते रहते हैं। भोले बाबा ने कहा कि एक बार राम बोलने का मूल्य तो हमें भी मालूम नहीं है। भोले बाबा ने बोले, इंद्र वहाँ से इंद्र डोली में लग करके आए थे और यहाँ से भोले बाबा भी लग गए। धर्मराज, चित्रगुप्त, इंद्रदेव और भोले बाबा चारों डोली में जुट गए। बोले ब्रह्मदेव के पास चलिए। ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव की जय हो। ब्रह्मदेव ने पूछा कि अरे ये कौन से महापुरुष को आप लोग लेकर के आ रहे हैं? इसने ऐसा क्या धर्म कर्म किया है जिसको देवराज इंद्र समेत भोलेनाथ, धर्मराज और चित्रगुप्त सभी डोली में जुटे भये हैं, एक पुरुष को, एक साधारण मानव के लिए? बोले महाराज इसने जीवन में एक बार राम बोला है और उसका मूल्य पूछ रहा है, मूल्य हमें मालूम नहीं है। ब्रह्मदेव ने भी मना कर दिया। तो ब्रह्मदेव से भी कहा कि आप भी डोली में जुट जाओ, जिसका नाम है उसके पास चलते हैं। पहुँचे भगवान नारायण के पास में। नारायण की जय हो। नारायण ने देखा अचरज में, ये देवता सभी डोली में जुटे भये हैं और एक साधारण मानव को डोली में बैठा करके ला रहे हैं। भगवान नारायण ने पूछा, भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, क्या है, कैसे परेशान हो? सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके नारायण भगवान से विनती की, प्रभु इस जो हमारी ऊपर आपत्ति आई है इसका निवारण करिए। बोले क्या? बोले इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है और इसका ये मूल्य पूछ रहा है, हमें मूल्य मालूम नहीं है। इसलिए आप ही बताइए कि एक बार राम बोलने का मूल्य क्या होता है?
बोले इसको डोली से नीचे उतारो। डोली से नीचे उतारा और उसको बुलाया कि आओ हमारी गोदी में बैठो। गोदी में बैठा है और सभी देवताओं से भगवान नारायण बोले, देवताओं कुछ समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को कुछ समझ में आया? एक बार राम बोलने का मूल्य क्या हो सकता है? यही एक बार राम बोलने का मूल्य है। आज चित्रगुप्त, धर्मराज, देवराज इंद्र, शंकर जी और ब्रह्मदेव सभी एक साधारण मानव को डोली में बैठा करके मुझ तक ढोते ढोते आप लोग आए हो। इससे बड़ा और मूल्य क्या हो सकता है? यही है मूल्य एक बार राम बोलने का। जिसने राम बोला, जिसने भगवान नाम का संकीर्तन किया, वो कभी भी पाप कष्ट नहीं भोग सकता है। उसको भगवान नारायण का धाम ही प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में और केवल कलयुग नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भागवत जी में भी कहा है नाम संकीर्तन अवश्य। भगवान नाम का संकीर्तन इस कलयुग में जितना किया जाएगा उतना ही मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पाएगा। ये कलयुग की विशेषता है नाम इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया था, कलयुग को छोड़ दिया था। केवल यही एक कलयुग में गुण है कि इस कलयुग में जो भगवान नाम का संकीर्तन करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवान के धाम को जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।